अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बोटी और आलू के कबाब या आलू बोटी के कबाब। और यकीन करें बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, जिसमें आपको कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं है, सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही झटपट बनते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार से बोटी आलू के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ की बोटियाँ मैंने ले ली है। आप यहाँ पर चिकन भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप मटन की बोटियाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी डाल दिया है कि जिसमें ये हमारी बीफ गल भी जाएगी और इसका पानी भी हमने ड्राई करना है। 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर नमक। अदरक के 2 इंच के छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्च लिए 5 अदद, जिनको इस तरह मैंने छोटा काट लिया है। और यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ ले लेंगे 5 से 6 अदद। बस यही मसाले फ़िलहाल इसके अंदर जाएंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको ढक के हम गलने के लिए रख देंगे। और आलू जो लेने हैं हमने वो भी आधा किलो ही लेने हैं, यानी कि आधा किलो अगर गोश्त ले रहे हैं तो आधा किलो आलू, और अगर 1 पाव ले रहे हैं तो 1 पाव आलू, यानी कि जितना वज़न गोश्त का होगा इतना ही वज़न आपने आलू का लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को छील के उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर ये देखें गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। थोड़ा सा पानी है इसमें, इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। देखें बहुत ही बेहतरीन गल चुका है, बिल्कुल ऐसा गल गया कि बिल्कुल रेशे रेशे इसके आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पानी को ड्राई करके इनके मैं रेशे कर लूँगी। और मैंने आलू को भी मसल के रख दिया है। और जो अदरक हमने डाली थी इसमें, जो अगर अदरक नज़र आए तो आप इस तरह कैंची की मदद से जो है या छुरी की मदद से आप इसको छोटा छोटा इस तरह काट लें, या फिर आप शुरू में ही अदरक को कुचल के डाल दें तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, तो नज़र भी नहीं आएगा। जैसे हरी मिर्च और लहसुन इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक बाउल में अब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। आलू हैं उनको भी मैंने मैश कर लिया था, और मैश करने के बाद इसमें हम इसमें डाल देंगे गोश्त में, और इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। पुदीना डाल देंगे यहाँ पर, हाफ़ कप से थोड़ा कम ले लेंगे पुदीना। तकरीबन 20 से 25 पत्तियाँ हम पुदीने की ले लेंगे। और यहाँ पर फिर हम डाल देंगे दही। दही मैं टेबल स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून आप डाल दें। काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टीस्पून। नमक मैंने हाफ़ टीस्पून और डाल दिया है। बाकी कीमे में तो हमने डाला हुआ था, सॉरी कीमे में नहीं बोटियों में हमने डाला हुआ था। बाकी जो आलू है मसाले उसके हिसाब से आपने यहाँ पर नमक डाल देना है। तो इन सबको खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करेंगे। और आप इसका नमक मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से और बढ़ा सकते हैं। जैसे कुटी हुई मिर्च है वो आप इसको बढ़ा सकते हैं, मिर्ची अगर चटपटा करना चाहते हैं, या काली मिर्च का इजाफा भी मज़ीद कर सकते हैं। मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालिएगा। और बस यहाँ पर इसे मैंने खूब अच्छा सा, आप देख रहे हैं मुठियाँ बना बना के मैंने इसको अच्छा सा मिक्स किया है, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। और मैंने चख भी लिया था कि इसमें नमक मिर्च बिल्कुल बेहतरीन है। तो बस इसे मैं ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। और उसके बाद फिर आप इसके बेहतरीन से शामी कबाब की तरह इसकी टिक्कियाँ बनाइए। बहुत ही आसान है, आपने देखा कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस आपने इसको गलाना है, मसलना है और चीज़ें मिलाकर आपने इस तरह कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सारे शामी कबाब जो है ना इसके बना लूँगी। आप साइज़ जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल हिसाब से मैंने बनाया है, इसके बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है ये इसका, और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आपके घर मेहमान आए हुए हैं तो आप बिल्कुल चिकन निकाल के उसके रेशे कर लें। बल्कि और शॉर्टकट आपको बता देती हूँ कि आप चिकन के साथ या गोश्त के साथ आलू के क्यूब्स काट के भी डाल दें, यानी कि आलू आपको अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब चीज़ें डाल दें, यानी कि सब चीज़ों में मतलब लहसुन, अदरक और नमक ये डाल के और हरी मिर्चें डाल के जो है ना आपने आलू और गोश्त को एक साथ चढ़ा देना। जब सब मैश हो जाए तो बाकी फिर बाद में ये सारे मसाले मिक्स करें, और उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी के ये कबाब बना लें। यहाँ पर ले लेंगे एक अंडा, और अंडे को खूब अच्छा सा हमने फेंटना है। तो इतनी क्वांटिटी में जो है ना अंडा काफ़ी अच्छा हमारा ये मतलब कि इसमें से बच भी गया था। एक अंडे में काफ़ी अच्छे खासे बन भी गए और बच भी गया। वजह ये थी कि इसको खूब अच्छा सा हमने फेंटा था। इतना आपने फेंटना है अंडे को कि इसमें झाग आ जाए। और झाग आने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पर फिर ऑयल ले लिया। यहाँ पर फ्राई पैन में मैं बना रही हूँ, तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, बस मैंने इस अंडे में डिप कर रही हूँ और फ्राई पैन में डाल रही हूँ इस तरह।
बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम शामी कबाब तलते हैं सेम उसी तरह आपने इसको भी तल लेना है, यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेंगे, बहुत ही आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सस्ती घरेलू रेसिपी जो है ना झटपट बनने वाली वो भी बना सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने आराम से हमारे ये कबाब बिल्कुल फ्राई हो रहे हैं, नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और आलू के साथ तो बोटी का मज़ा जो है ना बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। जैसे कि अभी बरसातों का मौसम है तो ये बिल्कुल आप कबाब बना सकते हैं इस तरह बोटी आलू के कबाब। और आप इसको ब्रेड स्लाइस जो होता है उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके बीच में रख के सैंडविच बना सकते हैं और बहुत ही लाजवाब लगते हैं। और ये बच गया था जनाब अंडा, और अंडे को मैंने डाल दिया है इसके अंदर और ये देखें आप अच्छा खासा अंडा बचा है। और ये पूरा अंडा जो है ना मैं इसी कबाब के ऊपर ही रख दूँगी और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस अंडे में, क्योंकि कबाब इसके अंदर डिप होते रहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ हमारे जनाब हो चुके हैं तैयार बोटी कटलेट्स और या आलू के कटलेट्स, और आप इसको आलू बोटी के कटलेट्स भी कह सकते हैं, आलू बोटी के कबाब भी कह सकते हैं। यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी झटपट बनने वाली है। कोई टेंशन नहीं है कि आपने बहुत पीसना है, चॉपर लेना है या सिल पे पीसना है। बिल्कुल आपने गोश्त को इतना गला लेना है कि इसके गोश्त जो है वो रेशा रेशा हो जाए आराम से। ये देखें कितने बारीक इसके रेशे हो चुके हैं, क्योंकि गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका था तो इस वजह से इसके बारीक बारीक रेशे बन जाएंगे आराम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।